हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए और आप मुझे सपोर्ट करें। इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अपने ब्लॉग्स में मैं अच्छे से एडिटिंग कर सकूँ और कुछ अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए ला सकूँ। इसके लिए आज मैं लेके आई हूँ कि मैं 4:30 बजे के बाद क्या करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ बच्चों के साथ। जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि बच्चों के साथ घर के छोटे से छोटे काम करना कितना बड़ा टास्क होता है, वो भी उनको चोट पहुँचाए बिना। तो आज मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे क्या करती हूँ। तो 4:30 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ किचन में दूध गर्म करने और अपने लिए चाय बनाने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं तो चाय बनाने आई हूँ, मेरे साथ साथ जस्सू भी चाय बनाने आई है और वो बीच बीच में कभी क्या उठा देती है, कभी क्या उठा देती है। तो डर तो लगता ही है कि ये कुछ गरम ना ले ले जिससे इसको चोट लग जाए। तो मैंने बनाने रख दी है अपने लिए चाय और मैंने डाल दी है शक्कर चाय पत्ती इसमें। ये सब करते हुए मुझे जस्सू देख रही है और जैस है वो अभी सो रहा है क्योंकि वो सुबह 5:30 बजे उठ कर के स्कूल जाता है। तो मैं उसको आकर के सुला देती हूँ खाना वाना खिला के अच्छे से। और वो जब तक नहीं उठता है तो मैं उठाती नहीं हूँ क्योंकि बच्चे की नींद पूरी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए वो उठेगा तभी उठेगा, मैं उसको बीच में नहीं उठाती हूँ। और ये देखो जस्सू भी अपने हाथों से शक्कर डाल रही है कि मुझे भी डालनी है। तो ऐसा ही चलता है बहुत ज़्यादा। मतलब चाय बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ हर काम टास्क हो जाता है कि भाई इसको सेफली करना है हमें। इसे ये कोई फ़ायदा होता है सिंगल फैमिली में रहने का और कोई नुकसान भी होता है सिंगल फैमिली में रहने का। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है कि बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अब बन चुकी है हमारी चाय और चाय के साथ मैंने लिया है खाकरा। गुजरात में खाकरा बहुत ज़्यादा चलता है, हर नाश्ते में खाकरा आपको मिलेगा ही मिलेगा। और खाकरे की वैरायटियाँ तो पूछो ही मत, इतने तरीके की वैरायटियाँ यहाँ पर मिलती है। तो ये बन गए हमारे चाय और दूध। तो आ गए हम अपने सोफ़े पर। तो मुझे लग रहा है कि जस्सू का दूध थोड़ा सा गर्म है, तो मैं इसको वापस से रख कर आ रही हूँ ठंडा होने के लिए। और जस्सू हमारी वेट कर रही है उसके लिए। जब तक जस्सू का दूध ठंडा होता है तब तक मैं चाय पीऊँगी और जस्सू खाएगी खाकरा। अब देखना ये किस तरह से खाकरा खाती है कितना नाटक करती है, बहुत बहुत ज़्यादा नाटक करती है हर चीज़ में। उसके बाद हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए मैंने पी जल्दी से चाय और इसको भी अपना खाकरा फिनिश और दूध फिनिश करवा के मैं ले गई इसको अपने गार्डन में। चलो चलते हैं गार्डन में। और यहाँ पर आकर के मैंने देखा कि यहाँ पर तो मीठा पानी है ही नहीं है प्लांट्स को देने के लिए। तो इसके लिए मैंने खोला अपना टैंक जो इस मकान में बना हुआ है। उस टैंक की खासियत ये है कि इस मकान का जो मालिक है उसने इस टैंक को बनवाया होगा और उसका कनेक्शन भी करवाया है, लेकिन इसका कनेक्शन कहाँ से आता है पाइपों के थ्रू पानी उसका किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि उसको बेच करके वो चला गया है और जिसने इसको ख़रीदा था उसको भी कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो इसमें ऑलरेडी हमेशा पानी भरा ही रहता है। तो जब भी मेरे यहाँ पर मीठा पानी का मतलब प्रॉब्लम आता है प्लांट्स को देने के लिए, तो मैं उसमें से ही निकाल करके और प्लांट्स को पानी दे देती हूँ। तो मेरे प्लांट्स मुरझा गए थे, कम से कम 6-7 दिन पहले पानी आया था तो तब मैंने इसको पानी दिया था। उसके बाद मैंने एक बार और पानी दिया। गर्मी बहुत पड़ती है गुजरात में तो ये तुरंत ही मुरझा जाते हैं। इसके लिए मैंने टैंकर में से ही पानी निकाल करके डालने का डिसाइड किया, क्योंकि हम टैंकर को खोलते नहीं हैं क्योंकि छोटे बच्चों का साथ है
वो जैसा करते हम जैसा करते हैं वैसा ही वो लोग भी कॉपी करते हैं। तो मुझे डर लगता है कि मेरे पीछे से कभी ये टैंकर को ना खोल दे, इसके लिए मैं बहुत कम ही टैंकर को खोलती हूँ। और इस तरह से मैं प्लांट्स को भी पानी देने के बाद पत्तियों को भी धो देती हूँ, अच्छे से शाइन मारती है तो मस्त लगता है गार्डन मेरा। मुझे बहुत पसंद आता है इस तरह से। जो गार्डन मतलब घर रहता है ना, उसमें प्लांट्स होना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे बहुत पसंद है कि घरों में छोटे छोटे प्लांट्स हो, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को दूर करते घरों से और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं घरों में। तो मेरा ये जो स्प्रे करने का था, बच्चों ने वो तोड़ दिया है। और तो मैंने इसको कैसे यूज किया है देखिए। अब मैं जैसे मतलब मुझे पानी चाहिए था वैसा तो वो निकल ही रहा है उसमें से, तो मैं ऐसे ही पानी के छींटे दे रही हूँ पत्तियों में, जिससे पत्तियों का ऊपर जो डस्ट हो जाती है वो साफ़ हो जाए और प्लांट्स मेरे जो शाइन करें। और अभी का टाइम है नवरात्रि का, तो बच्चे आ गए हैं टॉफ़ी लेने के लिए। इनका एक ग्रुप होता है और हर ग्रुप में ये लोग टॉफ़ी लेने आते हैं हर घरों में से। तो ये यहाँ पर भी ऐसे ही आए थे। और साथ में अब मैंने दे दिया है प्लांट्स में पानी, तो अब कितना गंदा हो गया है फर्श। और जस्सू की पतंग है वो भी ख़राब हो गई है, तो मैंने सोचा अब मैं फर्श को साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मैंने लगाया वाइपर। साथ में जस्सू भी मेरे फर्श को गीला करती जा रही है तो मैंने उसको बोला, मैं इनका तुम साइड में बैठ जाओ। और मेरा फर्श हो गया साफ़। तब तक जस्सू उससे खेल रही थी। ये देखो मेरा वाइपर तो फिर से खुल जाता है। ये प्लास्टिक का वाइपर है, बार बार में खुल जाता है। यहाँ पर ऐसा ही वाइपर मिलते हैं। चीज़ें थोड़ी सी ऐसी मिलती है लोकल, क्योंकि ग्रामीण इलाका है तो ऐसे जगह पर ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं होती। हमें ठीक है, जैसा है काम तो चल रहा है ना, बस हमें काम चलाना है। और अब हो गया हमारा साफ़ सफाई कंप्लीट। उसके बाद अब हम जाएंगे अपने आप को रेस्ट देने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं रखूँगी यहाँ पर पैरदान। इससे क्या होता है ना कि कोई भी बाहर से आने वाला होता है वो अपने पैरों को साफ़ करके फिर ही अंदर आए, जिससे हमारा फर्श एकदम क्लीन रहे और शाइन करे। उसके बाद हम गए वहाँ जहाँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। जब भी मैं अकेला फ़ील करती हूँ या फिर मेरा मन नहीं लग रहा होता है, तो मैं यहाँ पर आकर के अपना टाइम स्पेंड करती हूँ इसी झूले पर। और जस्सू बोल रही मम्मा आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। पर ये बच्चों ने देखो क्या क्या लगा रखा है, तो वही सब मैं देख रही हूँ कि पता नहीं क्या है ये, तो मैं इसको हटा रही थी। उसके बाद जस्सू को मैंने थोड़ा बहुत झुलाया। फिर हम दोनों ने की साथ में थोड़ी सी मस्ती और बातें बहुत सारी। तब तक बिट्टू तो सो ही रहा था, मेरा मतलब जय सो रहा था। और फिर हमने खेला एक गेम। जो ये टॉयज़ है वो अभी जेसिका के लिए लाए थे, तो अभी न्यू ही था, तो न्यू टॉयज़ से तो बच्चे खेलना पसंद करते हैं, इसलिए वो भी बहुत अच्छे से खेल रही थी। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी कोई टॉयज़ आता है बच्चे खेल रहे तब तक खेलने देती हूँ, और जब मैं देखती हूँ कि इधर उधर पड़ा फेंका हुआ डोल रहा है टॉयज़, तो मैं उठा करके उसको बेड के अंदर रख देती हूँ। और उसके बाद निकालती हूँ 2-3 महीने बाद, जिससे ये लोग वापस से उससे खेलने लग जाते हैं। अब हमारा हुआ गेम ख़त्म और जस्सू को लगी थी भूख, साथ में मुझे भी लगी थी, तो हमने खाए एप्पल कट करके। अब ये अब मेरे हाथ से नहीं खाती है, तो उसने बोला कि मुझे खुद से ही खाना है, तो ये खुद से खा रही थी, मैं खुद से खा रही थी। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, जिद करते हैं कि भाई मुझे तो अपने आप से ही खाना है। उसके बाद आ गया जैस उठ करके और मैंने उसको दूध पिलाया
और ये देखो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। उसको अपने मूड के अकॉर्डिंग ही काम करना पसंद है। वो वीडियो में आता है लेकिन जब उसका मन करता है ना तभी आता है। उससे पहले अगर उसको रिकॉर्ड करोगे तो वैसा ही फेस दिखाएगा आप लोगों को। साथ में हो चुकी थी शाम, और शाम होते ही तो पूजा का टाइम हो जाता है। और नवरात्रि भी चल रहे हैं तो देवी माँ का टाइम चल रहा है इस टाइम पे। तो मैंने की उनकी पूजा। नॉर्मल दिनों में भी शाम को पूजा करते ही हैं, और अब तो बल्कि नवरात्रि चल रहे हैं, 9 दिनों का देवी का दिन चल रहा है तो पूजा तो करनी थी। साथ में देवी माँ का थोड़ा सा आरती भी करना था। और उसके बाद मेरी पूजा कंप्लीट हुई। उसके बाद मेरे जो गार्डन में तुलसी माँ का पौधा लगा हुआ है, मैं वहाँ के लिए तुलसी माँ को भी दीपक लगाने जा रही थी तो आ गए मेरे पतिदेव। पूरा दिन घर पर बच्चों के साथ अकेले रहते तो अच्छा लगता है जब ये शाम को घर वापस आते हैं। फिर मैंने लगाया तुलसा जी के यहाँ पर दीपक। तुलसा जी के यहाँ पर दीपक लगाना अच्छा होता है। घर में नेगेटिव एनर्जी होती है ना, उसको दूर हो जाती है वो। और मैं अंदर आई तो मैंने देखा ये बच्चों को टॉफ़ी बांट रहे थे, बलून दे रहे थे। तो इन्होंने साथ में मुझे भी एक चॉकलेट दी थी। इसके बाद ये फ्रेश व्रेश हुए, उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया। फिर हम गए नवरात्रि में हमारी सोसाइटी में। गरबा में जाने के बाद हम थोड़ा सा वहाँ पर बैठे और थोड़ा बहुत गरबा किया और घर वापस आ गए। देखो गरबा करने के बाद वहाँ पे नाश्ता मिलता है सबको, तो हम नाश्ता वहाँ पर नहीं किए। वापस घर आकर के हमने नाश्ता किया। यहाँ बज रहे रात के 11:15 और हम लोग यहाँ कर रहे हैं नाश्ता। तो यहीं मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है आज का। हम जा रहे हैं सोने। बाय बाय। मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सपोर्ट करना।